हेलो डियर। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर रास्ते में कंकड़ ही कंकड़ हो और आपने एक अच्छा जूता पहना हो तो आप चल सकते हैं, लेकिन अगर आपके अच्छे जूते में एक भी कंकड़ हो तो आप 2-4 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, इस पे केयर मत करिए। आप अपने अंदर की टैलेंट को पहचानिए, किस चीज में आप टैलेंटेड हैं और उसके हिसाब से अपना कदम बढ़ाते चलिए। एक दिन जरूर सफल होंगे। लोग तो अपने हिसाब से कह लेते हैं, अगर अच्छे हो गए तो अच्छे कहेंगे, बुरे हो गए तो बुरे कह देंगे। हमें लगता है भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी बना दिया है, तो कहने वाले कहते रहते हैं ऐसे ही। अपना फोकस करना है कि आपकी टैलेंट क्या है, ठीक है, और अपने स्टडी पे फोकस करिए और अच्छे मार्क्स लाइए ताकि पेरेंट्स का भी सीना गर्व से चौड़ा हो। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 9th क्लास का पहला चैप्टर है। हम लोग आज से 9th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं मैथ पढ़ना, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो बहुत ही, क्या स्टडी करने वाले हैं, नंबर सिस्टम के बारे में। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है और इसी से हमें मैथ की सारी चीजें पता चलती है, यानी कि A to Z मैथ हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैथ का बेस अगर पढ़े तो ये होता है नंबर सिस्टम, ठीक है। और उसका जो बेस होता है अगर हम उसको देखना चाहें तो देखिए, जैसे 0, 1, 2 एंड 9, ये कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं? 10 है। देखिए जैसे कि हर चीज का अपना एक क्या होता है, बेस होता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का बेस क्या होता है? लेटर्स, यानी कि जो 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स से ही पूरे वर्ड बनाए जाते हैं, पूरे सेंटेंस बनाई जाती है और इंग्लिश की हर चीजें हम लोग देखते हैं 26 लेटर के साथ। उसी तरह से हिंदी में अगर बात करें तो जो 36 अक्षर होते हैं, जो 36 अक्षर होते हैं, उसी से पूरे के पूरे शब्द बनाए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें ये 36 अक्षर से ही बनाए जाते हैं। उसी तरह से उसमें और भी है, तो ये इनकी क्या है? बेस है। उसी तरह से मैथ में भी अपना कुछ बेस है और सबसे बड़ी अमेजिंग चीज ये है कि दुनिया में न जाने कितने नंबर्स हैं, कितने वर्ड हैं, कितने शब्द हैं, ये सब के सब कुछ बेसिक चीजों से ही मिलकर बना होता है। उसी तरह नंबर सिस्टम में भी कुछ बेसिक टर्म्स है। क्या है? यही 10 डिजिट ऐसे हैं जैसे कि पूरी दुनिया की, यानी कि पूरे मैथ की चीजें हम लोग पढ़ते हैं। नंबर्स की जहां तक की बात है, इन्हीं 10 चीजों से मिलकर बना होता है। तो है ना अमेजिंग। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इन्हीं को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में और पूरे मैथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन करना। तो ये है नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम में क्लास 6 को भी पढ़ाया हूं। यदि आपको सभी नंबर्स का डेफिनेशन चाहिए और एग्जांपल चाहिए तो उस हिसाब से अगर पढ़ना हो तो क्लास 6 की वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ, जिसमें डेफिनेशन के साथ सारी चीजों को बहुत अच्छे से बताया हूं, उसको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक मैप, एक पिक्चर बना करके आपको दे दूं ताकि कोई चीज रटना ना पड़े, राइट। मतलब मैं यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन कर देता हूं किसका, नंबर सिस्टम का। आप उसको स्ट्रक्चर अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, जिससे कि बहुत आसानी होगी आपको कोई भी नंबर पहचानने में और समझने में। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अगर मैं डेफिनेशन के साथ बताऊं तो भी सही रहता है, लेकिन ये जो तरीका है ना, तुरंत आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सेपरेटली देखना है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने एकदम डिटेल्स में बताया है, इसमें भी डिटेल्स में बताऊंगा, बस इसमें स्ट्रक्चर बनाकर बताऊंगा। जैसे देखिए एक्चुअली नंबर सिस्टम यानी कि नंबर का ज्ञान जिसमें हो सिस्टमैटिक क्रम से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। देखिए ये नंबर्स ना 2 तरह के होते हैं, राइट। कौन से? एक डेसिमल वाला और एक नॉन डेसिमल वाला, राइट। तो एक डेसिमल वाला होता है और एक नॉन डेसिमल वाला होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। एक क्या होता है और एक होता है नॉन डेसिमल। एक डेसिमल नंबर और एक नॉन डेसिमल नंबर, ये अलग अलग तरह के होते हैं, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक्चुअली जो डेसिमल नंबर होते हैं ये भी 3 तरह के होते हैं,
राइट। एक होता है टर्मिनेटिंग, यानी कि किसी भी नंबर को किसी नंबर से या फिर किसी भी डिजिट को किसी डिजिट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद जाकर के परफेक्टली कट जाता है। और एक होता है जो रिपीट करता है बार बार लेकिन कटता नहीं है। और एक होता है ना कटता है ना रिपीट होता है। तो ये भी तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं क्या टर्मिनेटिंग, जो कट जाते हैं कुछ पॉइंट पे जाकर के, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो खत्म नहीं होते हैं और जो कटते नहीं है और रिपीट करते रहते हैं एक ही नंबर को। और जो तीसरा होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना खत्म होता है ना रिपीट करता है, ऐसे ही चलते चलते चला जाता है, जैसे पाई का मान हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं। जैसे देखिए इसमें कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं ये भी। कौन कौन से? एक होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। तो ये तीन तरह के डेसिमल वाले पार्ट होते हैं और ये भी अपने आप में बहुत ही होते हैं। इसमें एक होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट, राइट, इन्फिनिट। देखिए नेचुरल नंबर यानी कि जो कि ह्यूमन का नेचर होता है, यानी कहने का मतलब है कि जहां से हम कोई भी चीज नेचुरली काउंट करना स्टार्ट करते हैं वो कहलाता है नेचुरल नंबर। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर कितने मार्कर्स हैं, तो आप ऐसे तो नहीं स्टार्ट करेंगे काउंट करना 0 1 2 3, नहीं ना, आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3। मैं फिंगर्स बोलूं तो उसी तरह काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा नेचर है कि हम कोई भी चीज को 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, वही कहलाता है नेचुरल नंबर, राइट। ये होता है नेचुरल नंबर। इसके बाद एक और आ जाता है इसमें, क्या? होल नंबर, राइट। होल नंबर क्या होता है? ये नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो हम कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर। तो हम लोग क्या कहते हैं उसे? होल नंबर। जैसे 0 कमा क्या है, ये सभी नेचुरल नंबर को लिख देंगे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये अनंत तक होते हैं। इसमें सिर्फ एक डिजिट इंक्लूड हो जाता है, दैट इज 0, तो ये बन जाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद अब क्या आ रहा है? इंटीजर्स। इंटीजर नंबर क्या होता है? देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, केयर करिएगा। आई थिंक कि इसे आप जानते भी होंगे, लेकिन और अच्छे से समझ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। इंटीजर जो क्या है ना, ये बोला है कि 0 भी रहेगा और 1 से भी रहेगा, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ और भी रहेगा। तो इसमें इंटीजर एक्चुअली स्टार्ट कहां से होता है? -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए कहने का मतलब यहां पर ये है कि जो इंटीजर नंबर होता है ना, वो नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, वो इंटीजर कहलाता है। तो देखिए इसमें सभी के सभी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया और ये अपना आपका इंटीजर भी आ गया। अब देखिए यहाँ पर बस थोड़ी सी चीज क्या है, ये 0 इंटीजर कहलाता है, ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है और ये नेगेटिव इंटीजर कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर, राइट, इंटीजर्स। ये कहलाता है नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है? ये नेगेटिव इंटीजर्स होता है। बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे। आप इसको अगर लिखना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से, या फिर इसी तरह से आप बना सकते हैं जो कि तुरंत आपको देखते ही सारे नंबर्स आपके दिमाग में घूमने लगेंगे कौन क्या है, राइट। तो देखिए ये क्या है? ये है 0 इंटीजर, 0 इंटीजर, 0 इंटीजर, राइट। तो यहां पर देख लीजिए
ये जो माइनस वाला पार्ट होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में सभी निगेटिव इंटीजर आते हैं और जीरो के राइट साइड में सभी पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज को केयर करिएगा। ये नंबर लाइन पे भी डिनोट करना बताएंगे, बहुत ही आसानी से आप डिनोट कर लेंगे कोई भी इंटीजर को, कोई भी रेशनल नंबर को। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे थोड़ा सा इधर एक्चुअली देखिए इंटीजर हो गया, इसी में रेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, इसमें भी रेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को भी मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। अगर मैं वो बोलूं 5/2, तो 5/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या होगा, 2 टाइम में 4 1 आएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5, राइट। मेरा कहने का मतलब ये था टर्मिनेटिंग वो होता है जो पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद क्या होता है, कट जाता है और इतना ही फिक्स, इससे आगे नहीं बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2.5 आया, इसके बाद और कुछ आ रहा है क्या, क्यों 5 टाइम ये भी 10 आगे कट जाएगा ना, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है ना वो है जो परफेक्टली कट जाए डेसिमल के बाद, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। देखिए यहाँ पर क्या, जैसे मैं बोल दूं 2.5, राइट, ऐसे बहुत सारे जो नंबर्स होंगे उनको हम बोल सकते हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट, जो एक स्थान पे जाकर कट जाते हैं, राइट। और भी हो सकते हैं जैसे 7.523 यहाँ पर जाकर के परफेक्टली कट जाए, इससे ज्यादा ना जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अब देखिए अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, रिपीट करता रहे बट खत्म ना होता। जैसे मैं बोलूं अगर 20 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आएगा, 3 टाइम में 18 आ जाएगा, 2 आएगा नीचे, राइट। फिर पॉइंट बढ़ा करके 0 बढ़ाएंगे, फिर कितने टाइम में, 3 टाइम में 18 आएगा, फिर 2 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 3 3 चलता जाएगा लेकिन कटेगा नहीं, तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक लिख लीजिएगा, रिपीटिंग मतलब कि जो खत्म ना होता हो, रिपीट करता हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी नंबर कटता ना हो, बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जैसे यहां पे हमने क्या देखा, 3.333। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, अगर एक ही नंबर या फिर किसी पीरियड के बाद कोई नंबर रिपीट करने लगे तो क्या करते हैं, हम उसमें बार लगा देते हैं, एक ही नंबर पे बार लगा देते हैं, और बाकी का इधर जो है ना सबको हम रेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, 3.3, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, सपोज हमें 3 को 11 से डिवाइड करना हो, तो क्या है, ये देखिए यहां पर हम 0 बढ़ा देंगे, 0.0 बढ़ा, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम में आ जाएगा 22, कितना आएगा, 7 आएगा ना, सॉरी 8 आएगा, 8 आएगा। फिर क्या करेंगे, हम 0 बढ़ाएंगे, ये फिर 7 टाइम में कितना आ जाएगा, 77, फिर माइनस करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर कितना आएगा, 2 टाइम में 22 आएगा, फिर कितना आएगा, नीचे से ऊपर से कितना उतरेगा, 8, मतलब कहने का कि फिर आएगा 77, यानी कि ये जो है ना 2 7 2 7 2 7 2 7 ऐसे ही रिपीट करता जाएगा, राइट, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इजीली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.27 पे बार। ठीक है, यानी कि ये भी एक नंबर हो गया। कोई भी नंबर हो जाकर के कहीं फिक्स कट जाए और उसको रिपीट करे बार बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट, क्योंकि खत्म नहीं होता है, बार बार दोहराता है। और ये जो है ये ना ही रिपीट करता है और ना ही खत्म होता है। जैसे देखिए, जैसे पाई का मान
होता है ना 22/7, क्या होता है 22/7 होता है ना। अगर इसको डिवाइड करते रहे ना, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, इसको डिवाइड करते रह जाएंगे करते रह जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कितने टाइम में 3 टाइम में कितना आएगा 21 आएगा, अगर हम करेंगे 1 आएगा, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम में 7 आएगा, फिर कितना आएगा 3 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में 28 आएगा, फिर कितना आएगा 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना आएगा 2 टाइम में। तो ऐसे ही चलता 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 जाएगा, कहीं कटने वाला नहीं है। तो क्या है 3.142 डॉट 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 ये चलता जाएगा, ये ना ही रिपीट करेगा और ना ही खत्म होगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स आप अपने से भी समझ सकते हैं, बस इसके तरीके को समझ लीजिए और खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में सारी चीजें आ गई होगी। देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक डेसिमल वाला पार्ट होता है, एक नॉन डेसिमल वाला पार्ट होता है, राइट। डेसिमल वाला पार्ट 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक टर्मिनेटिंग जो कहीं फिक्स जा करके कट जाता है डेसिमल के बाद, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो कि खत्म नहीं होता है लेकिन वो रिपीट करने लगता है एक ही नंबर को, उसे हम बोलते हैं क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो कि ना कभी खत्म होता है और ना ही रिपीट करता है, राइट। तो उसको हम लोग डेसिमल वाले पार्ट को समझ लिए। अब चलते हैं नॉन डेसिमल पार्ट। इसमें नंबर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे नेचुरल नंबर होता है जो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लोग सीखे हैं कुछ भी चीजों को काउंट करना, वो होता है नंबर, नेचुरल नंबर होता है, राइट। उसी तरह से होल नंबर में जो नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या हो जाता है वो होल नंबर बन जाता है, राइट। वो होल नंबर वहां से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है, ये तो देखिए ये होल नंबर भी इसमें है, नेचुरल नंबर भी इसमें है, और कुछ और है जो है नेगेटिव नंबर, राइट। तो इंटीजर्स 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एक नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव नंबर से, जीरो इंटीजर जीरो नंबर से, और क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर जो कि पॉजिटिव नंबर से बना होता है, ठीक है। एक्चुअली जेड को हम लोग इसको डिनोट करते हैं एन से, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से, राइट। और इंटीजर को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इसके पीछे एक तथ्य है, दैट इज जेड से क्यों डिनोट करते हैं। देखिए नेचुरल नंबर का पहला लेटर एन है, इसलिए हम लोग एन से डिनोट कर दिए। होल नंबर का भी पहला लेटर डब्ल्यू है तो हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर दिए, लेकिन इसका तो पहला आई है तो हम लोग क्यों जेड से डिनोट कर रहे हैं इसको, राइट। तो एक्चुअली इसके पीछे एक इतिहास है, क्या है, एक जर्मन वर्ड है, दैट इज जहलेन, ठीक है। जर्मन वर्ड है जहलेन। इसकी मीनिंग क्या आती है इंडिया में, टू काउंट, टू काउंट, यानी कि हम लोग किसी भी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब चीजों तरह से हम काउंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटीजर। तो देखिए बहुत ही छोटा सा चीज है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है। ये जर्मन वर्ड क्या है जहलेन, दैट इज मीनिंग टू काउंट। तो इसी से जो इसका ये जेड वाला पार्ट है ना, इसी से ये बना है, जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। तो ये था इंटीजर्स। चलिए और भी हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद बहुत सारे नंबर्स हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। तो हम लोग इसी में देख लेते हैं रेशनल नंबर को, फिर बाकी बचे हुए नंबर को अगली वीडियो में देखेंगे, राइट। चलिए देखते हैं। अब हम लोग नया नंबर जो पढ़ने वाले हैं वो है रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर कुछ नहीं, बहुत ही आसान नंबर है, इसको थोड़ा सा बस समझना है। देखिए रेशियो, इसका जो यहाँ पे है ना, ये कौन से वर्ड से मिलकर बना है, रेशियो, यानी कि जो रेशियो के फॉर्म में होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर इसमें जैसे इसे डिनोट करते हैं किससे, क्यू से, राइट। इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जो भी चीज पी बाई क्यू के फॉर्म में हो
जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या है, p एंड q जो है ना, p q आर इंटीजर्स, राइट। ये क्या है, इंटीजर्स, बट q नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर इतना ध्यान देना है कि q 0 के इज इक्वल टू ना हो, ओके। बस यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि q 0 के इज इक्वल टू ना हो, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। इसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक। बहुत लोग यहाँ पे सस्पिशन में हो जाते हैं, मैं इसको बताऊंगा अभी। तो रेशनल नंबर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर वो सभी इंटीजर रेशनल नंबर कहलाते हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं बोलूं कि अगर -4 को इंटीजर, ये जो -4 इंटीजर है इसको क्या हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, -3 को लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, अगर -4 को हम लिख करके उसके नीचे 1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अगर 0 है, 0 के बटे में भी हम 1 कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो -4 ही आएगा, तो इसको भी कर सकते हैं। इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर्स को भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में कर सकते हैं। यानी कि ये सभी जो इंटीजर्स होते हैं ना, क्या होते हैं, रेशनल नंबर, राइट। यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो p और q है ना, वो इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर। और हमें अच्छे से पता है कि इंटीजर में ही सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर भी आते हैं, और भी नंबर है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर। अगर मैं बोलूं कि क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, राइट। कोई भी नेचुरल नंबर को, कोई होल नंबर को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इजिली हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर है। आ रही बात समझ में ना, राइट। तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक चीज ध्यान से देख लीजिएगा इसमें। अगर मैं ऐसे बताऊं तो ये जो है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। और ये है इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर समझने का एक और मैं आसान ट्रिक आपको बता रहा हूं, जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकाल सकूं, यानी कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकल सके, जैसे कि √5, √3, √10, ठीक है, एक्सेट्रा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकल सके वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि पाई, जो अभी मैंने बताया था, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, राइट। तो ये सारी चीजें आप आसानी से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। फिर भी नहीं समझे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओह सॉरी, यहाँ पे इंटीजर है, ये इंटीजर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी लिखने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो भूल हो जाती है, लेकिन कुछ लोग समझ लेते हैं कि वो आती नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे इंटीजर की मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, यहाँ पे सही लिखी है, यहाँ पे सही लिखी है, यहाँ पे छूट गई है। इंटीजर्स, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा आप लोग, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर, इंटीजर, सभी चीजें समझ में आएंगी। और कुछ नंबर्स हैं, जैसे अगर मैं बोलूं तो और है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। कंपोजिट नंबर, कंपोजाइट नंबर कितने लोग बोलते हैं उसको, तो कंपोजाइट नंबर भी है, उसके बाद को प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो और भी कुछ नंबर्स हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा।
ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, और जो भी चीजें होगी इसमें मैं बहुत डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीजों को लेकर के। थैंक यू, बाय बाय।